सामूहिक रूप से वीर स्तुति का पाठ करें।
अनुष्ठान का। किसी को अगर आगे बैठना हो तो इस साइड बैठ सकते हैं। आज वीर स्तुति अनुष्ठान का 22वां दिवस प्रारंभ होता है। 22वें दिन के गाथा के लाभार्थी परिवार में आदिल जैन, अनु जैन, नव्या गारमेंट्स वालों की तरफ से उनके माता पिता की याद में आज का ये अनुष्ठान करवाया जा रहा है। परिवार की यही भावना भक्ति है जो उन्होंने आज इस अवसर पर प्रभु महावीर का सुमरन करने का लाभ प्राप्त किया। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। प्रतिदिन वीर स्तुति का पाठ आपके सामने चल रहा है, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ प्रभु महावीर की स्तुति का सुमरन कर रहे हैं। तो अब 22वीं गाथा का 108 बार जाप किया जाएगा। यदि किसी को पढ़ना आए तो वो श्रद्धा से हमारे साथ पढ़ सकता है, और यदि किसी को बोलना ना आए तो बंधुओं, ये तो मंत्र है। मंत्र शक्ति का प्रभाव जितना स्वयं पढ़ने का होता है, उतना ही मंत्र शक्ति का प्रभाव सुनने का भी होता है। मंत्र वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम जो भी पाठ करेंगे, हाथ जोड़कर उसका सुमरन करेंगे। उसके बाद इस गाथा का क्या अर्थ है, क्या लाभ होने वाला है, और बाद में प्रवचन रखा है। जो है सुनाए जय विश्व से कुफे सुबह जय अरविंद माहू कठिन से जय दत्त बक्के इसी से जय वर्तमाने। जो है सुनाए जय विश्व से कुफे सुबह जय अरविंद माहू कठिन से जय दत्त बक्के इसी से जय वर्तमाने। जो है सुनाए
प्रेमी श्रोतागण, अभी आप सभी ने 22वीं गाथा का सुनन किया। जो यीशु लाए जहर इस से, इसका क्या अर्थ? सुधर्मा स्वामी जी इस गाथा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? आप प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में वीर स्तुति का पाठ कर रहे हैं, जिसमें 22वीं गाथा का आज जिक्र आता है। जो यीशु लाए जहर इस से, जैसे योद्धाओं में विश्व से वासुदेव प्रधान, योद्धाओं में जैसे वासुदेव प्रधान, वासुदेव प्रधान। जैन धर्म में एक काल चक्र में अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, एक काल में 9 वासुदेव। वासुदेव अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा युद्ध लड़ते, संख्या 303, सबसे ज्यादा युद्ध वासुदेव लड़ते, 3 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती भी कोई कम योद्धा नहीं, लेकिन फिर भी योद्धाओं में वर्णन आया वासुदेव। ऐसे योद्धाओं में वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। पुष्पों में अरविंद माधव, फूलों में कौन सा फूल सर्वश्रेष्ठ आता है? हाँ जी, समझ नहीं कोई कमल का, पुष्पों में कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो होगा ही। जब भी कभी मंदिर में श्रेष्ठ फूल की रचना होती है, किसी भी देवी देवता को स्थापित करना हो, कमल के फूल में किया जाता है। साक्षात लक्ष्मी जी कमल के फूल में विराजमान। ये कल्पना नहीं है बंधुओं कि हाँ लक्ष्मी जी कमल के फूल में विराजमान हो। वर्णन आता है आगमों में, जैन शास्त्रों में भी, अंग सूत्रों में भी ये वर्णन आता है। जब लक्ष्मी जी का वर्णन आता है, श्री देवी जिसको बोलते हैं, उनका जब वर्णन आता है, उनका विमान कैसा है, उनका भवन कैसा है, उनका निवास कैसा है, उनका परिवार कितना बड़ा है, ऐसे उनका जब वर्णन आता है, तब यही वर्णन आता है कि वो श्री देवी कमल पर विराजमान। इसलिए कमल को सर्वश्रेष्ठ फूल की उपमा दी। सिर्फ देवी देवता उसके ऊपर विराजमान होते हैं, या वो श्रेष्ठ होता है, भगवान के चरणों में चढ़ता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। उसकी सर्वश्रेष्ठता का एक और कारण है, उसका सबसे बड़ा गुण। उसका सबसे बड़ा गुण यही है कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद भी उसके ऊपर कभी भी कीचड़ नहीं। इससे बड़ा गुण क्या? कीचड़ में खिल रहा है, लेकिन अपने ऊपर कीचड़ का एक भी दाग लगने नहीं देता, वो निरासक्त रहता है। बंधुओं, जब भी किसी साधु साध्वी को, जब भी किसी त्यागी को उपमा दी जाती है, तो यही कहा जाता है, कमल की तरह निरासक्त बनो। जल में रहकर भी वो जल का एक भी दाग अपने ऊपर नहीं लगने देता। हे भव्य जीवात्मा, संसार में रहो, सभी कार्य करो, लेकिन संसार में ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल। संसार की कोई भी आसक्ति, संसार की कोई भी बुराई, संसार का कोई भी चीज, परिग्रह रूप आपके मन को आकर्षित नहीं करती। संसार का कोई भी पदार्थ आपको भ्रमित ना कर पाए, इतनी हमारे अंदर योग्यता। इसलिए कमल सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी उपमा
बलशाली है तो वो चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधीन है। इस संसार में केवल 12 ही चक्रवर्ती हैं और बंधुओं ना 13 हो सकते ना 21। ये जो चक्रवर्ती महाराज होते हैं अपने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं। 6 खंड भरत क्षेत्र के 6 खंड पर जिनका आधिपत्य स्थापित है। संसार में जितने भी राजा महाराजा विद्याधर देवी देवता जितने भी हैं सब इनके अधीनस्थ होते हैं, यानी सभी इनके दास दासी। ये चक्रवर्ती जिनके पास नवनिधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं और ये संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। कितने हजारों हजार देवी देवता तो इनकी सेवा में रहते हैं। इसलिए कहा गया है जैसे क्षत्रियों में चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठता की बात है। योद्धाओं में वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, फूलों में कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रियों में चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार दोनों समस्त ऋषियों में जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, समस्त ऋषियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? भगवान महावीर। अपने प्रभु को किस तरह से उपमित किया जा रहा है सुधर्मा स्वामी जी। बंधुओं वीर स्तुति परम मंगल है, क्योंकि इसको रचने वाले स्वयं गंधर्व भगवान हैं, स्वयं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी हैं। शब्दों का महत्व नहीं होता, महत्व होता है बोलने वाला। शब्द शक्ति अपनी एक शक्ति होती है और बंधुओं यदि उसी शक्ति को यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष कहे तो वो शक्ति और भी ज्यादा प्रभावशाली है। शब्द है आप प्रतिदिन बोलते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यदि कोई शब्द अगर कोई महापुरुष अपने मुख से बोले या कोई ऐसा व्यक्ति वचन सिद्धि वाला अपने मुख से बोले तो वही शब्द मंत्र बन जाए। आज की सभा में काम बड़ौदा हरियाणा का प्रसिद्ध गांव जींद के पास, वहां से महिला मंडल आया। बड़ौदा की विशेषता मैं आपको कई बार प्रवचनों में बताती। ये वही गांव है बंधुओं जहां चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जिनका प्रतिदिन जयकार करते हैं, उन्होंने इसी गांव में जन्म लिया। सिर्फ जन्म ही नहीं लिया बंधुओं, अपने साथ साथ वो खुद तो इस गांव से निकले ही निकले, अपने साथ साथ उन्होंने कितने लोगों को धर्म दिया। आज तक वर्तमान तक लगभग 50 से ज्यादा साधु बड़ौदा गांव से निकल, बड़ौदा गांव से दीक्षित हो चुके। कितना सौभाग्यशाली काम होगा बंधुओं, किसी क्षेत्र से एक व्यक्ति भी दीक्षा ले ले, एक व्यक्ति भी निकल जाए तब भी कहते हैं कि क्षेत्र धन्य हो गया, यहाँ से उस बच्चे ने दीक्षा ली हुई है। और जिस गांव से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां श्री मायाराम जी महाराज ऐसी निकली हुई हो तो सोचो वो गांव कितना सौभाग्य है। सौभाग्य की बात करें तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि वहां कोई भी अग्रवाल परिवार, कोई भी ओसवाल परिवार नहीं है जिन्हें आप कहते हैं पक्के नहीं, कोई नहीं है, ना ओसवाल है ना अग्रवाल है। वहां सिर्फ और कौन को है
जहाँ एक भी घर नहीं होगा। ये प्रभाव है पूज्य श्री माया, जहाँ आज भी उनकी कृपा से इस गांव में जैनत्व का कितना प्रचार होता है। बंधुओं, और याद दिलाऊं मैं आपके यहाँ पर पंजाब में प्रसिद्ध चमत्कारी हुए श्री रूप जगरावा में समाधि। और एक बात और, श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जो दीक्षा हुई थी बड़ौदा, इसी बड़ौदा दीक्षा, ये वही बड़ौदा का। सोचो, जहां से ऐसी ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया हो, जहां ऐसी हस्ती ने दीक्षा ली हो, कितना ही सर्वश्रेष्ठ गांव हो। एक और बड़ौदा की विशेषता जो मैंने अभी तक नोट, बड़ौदा में साधु साधियों का बच्चों का जन्म हुआ, जिन्होंने वहां से जन्म लेकर दीक्षा। बड़ौदा में बच्चों की दीक्षाएं हुई, लेकिन आज तक गांव बड़ौदा में मेरे ख्याल से किसी भी साधु संत का देखो, वहां जन्म तो होता है, दीक्षाएं भी होती है, देखो तो नहीं होता। बड़ौदा में लेकर आए बंधुओं, जहां से जन्म हो, दीक्षाएं हो, इतनी भव्यता बड़ौदा गांव की रही हो, वहां से आज महिला मंडल गुरु जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ है, क्योंकि हमारी दोनों साथियां भी इसी बड़ौदा गांव की है। और इन्होंने भी 2011 में गुरु जी महाराज के चरण में रहकर वैराग्य को प्राप्त किया था। सन 2013 में दोनों साथियों की दीक्षा हुई थी। और बंधुओं, यदि आप पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की बात की जाए, तो मैं आपको उनके जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि शब्द शक्ति क्या है। हम कुछ सुनन का पाठ क्यों करते हैं? ये महिमा तो कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकते हो, हम भी गा सकते हैं, कोई साधारण कवि हो वो भी गा सकता है, लेकिन इस कुछ सुनन में ऐसी कौन सी ताकत है जिसका स्मरण करने से आदि व्याधि दुख सब मिट जाएंगे? रचना तो कोई भी कर सकता है, किसी भी छंद की कर सकता है, कहने वाला को शब्द किसके मुख से आ रहे हैं ये देखना। एक शब्द आप बोल रहे हो, एक शब्द वही एक गुरु एक महापुरुष बोल रहे हैं, दोनों में पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज एक नगर में विराजमान, वहां पर एक व्यक्ति रहता था, एक नाई जो अंधा, उसको दिखाई नहीं। बंधुओं, जब तक माता पिता होते हैं तब तक गुजारा ठीक हो जाता है, फिर घर में भाई भाभी हो तो ऐसे बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल हो जाती है। माता पिता का साया सिर पर चढ़ गया, आगे भाई भाभी हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब जीवन की परवरिश होना, जीवन का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। रोज के ताने, रोज की लड़ाई, रोज के झगड़े, आखिर में वो व्यक्ति बहुत परेशान। और उसने क्या सोचा, ऐसी तिरस्कारपूर्ण अपमानजनक जिंदगी से जीने से अच्छा है ऐसी जिंदगी नहीं जीना, दिखाई मुझे देता है, कुछ मैं कर सकता है, दूसरों पर निर्भर क्यों रहना, मर जाना। और उसने ये सोच लिया मरने के लिए कैसे चले। रास्ते में ऐसे कोई जैन श्रावक भाई मिल गया, उसको जानता था, राम राम मुनि कहाँ जा रहे हो भाई? कहने लगा जी मरने के लिए। कहते क्यों, क्या बात हो गई? कहने जी घर से बहुत दुखी, अब इस जिंदगी से मन उठ गया, बहुत जी लिया, बहुत झगड़े हो गए, बहुत गालियां सुन ली, बहुत तिरस्कार सहन कर लिया, बहुत अपमानपूर्ण जिंदगी जी, अब तो मरने की इच्छा है, मरना चाहता। उसने कहा क्या नहीं करेंगे? कहते फिर रास्ता क्या है? जिया जाता नहीं, मरना चाहिए नहीं, फिर इंसान करे तो क्या करे? उस भाई ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें मरना नहीं है, चलो मरते मरते कोई ना कोई अच्छा काम कर जाए। क्या काम करोगे? तो कुछ दिखता ही नहीं। कहने लगे स्थानक में गुरु जी आए हुए हैं, उनके दर्शन करिए। सुना है जो
उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो मरने तो जा ही रहा है, चल तुझे स्थानक में छोड़ देता हूँ, संतों के दर्शन करके मरेगा, कम से कम तेरी गति तो सुधर जाएगी। स्थानक गया, बैठा रहा, किससे बोलता, एक कोने में बैठ, देख सकता नहीं था, चुपचाप बैठा रहा। वो जो समय जिस समय गया था उस समय संतों के आहार का टाइम, गोचरी आई हुई थी। सभी संत अपने स्वाध्याय करके गोचरी के लिए जाने लगे। छोटे संत जाने लगे, बड़े गुरुजी श्री मायाराम जी महाराज पट्टे पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव गोचरी, हाँ। जितने भी भाई बैठे हुए थे सभी को कहा, अच्छा भाइयों गोचरी का समय हो गया, आप दया करो। सभी भाइयों के उनके पास चले गए, लेकिन वो व्यक्ति उसको क्या पता क्या गोचरी क्या समय है, उसको तो इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं था। वो बैठा था, उज्जैन प्रदेश श्री मायाराम जी महाराज उसको देखकर कहते हैं, ये भाई बयान नहीं था, संतों को गोचरी करने में देर हो रही है। उन्होंने कहा भाई गोचरी का समय हो गया, आप ही दया पालो। वो भी बैठा, अब किसको बोल रहे हैं उसे क्या पता, उसे दिख रहा। फिर गुरुदेव ने कहा, भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई नहीं है, तुम भी दया क्या भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, इसलिए तुम भी दया, तुम भी दया। जैसे गुरुदेव ने ये शब्द उस भाई ने आगे चमत्कार हुआ, जिसने जिंदगी भर कभी प्रकाश के दर्शन नहीं किए, जिसने जिंदगी भर कभी संसार नहीं देखा था, उसकी रोशनी आ गई, वो सब कुछ देखा। बोलिए चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की सब कुछ देख सकता। गुरुदेव ने फिर यही बात कही, भाई तुम देख रहे हो ना यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ, आप भी जाओ दया करो। उसने गुरु के पाँव पकड़ लिए, कहने लगा वास्तव में गुरुजी मैं देख सकता, गुरुजी आप मुझे आंखें भी बंद नहीं होता। कहने लगी क्या मतलब मैं समझा नहीं। कहने लगे गुरुजी आज तक मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आज आपकी कृपा से मैं देख सकता हूँ। आप अंधों को रोशनी दे सकते हैं, ये आज मैंने साक्षात देखा। मुझे वो भाई कह रहा था कि आपके दरबार में आने से आनंद भी मिलता है, लेकिन आंखों को रोशनी भी मिलती है, ये आज बंधु कहने का क्या अर्थ? आप ये बात 10 बार किसी व्यक्ति को कहो, तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो, क्या वो देख पाएगा? नहीं देख, वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो, आपके कहने में और गुरुदेव के कहने में बहुत। आप एक सामान्य व्यक्ति हो, एक सामान्य पुरुष हो, वो महापुरुष थे, वचन सिद्धिधारी थे, जो कह दिया पत्थर की लकीर बन गया, जो कह दिया वो बात ना भी पूरी हो तो उस बात को पूरी होना पड़ता था, क्योंकि वो बात ऐसे महापुरुष के मुख से। हम जो शब्द कहते हैं वो सामान्य होते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता, निरर्थक हो जाते हैं वो शब्द, लेकिन महापुरुष जो शब्द कहते हैं वो मंत्र बन जाते हैं, और वो मंत्र सदियों तक जपे जाते हैं। ऐसी वो शक्ति बन जाती है कि देवताओं को भी उस मंत्र से आकर्षित होकर पृथ्वी लोक पर आना। उससे ग्रंथ स्तोत्र की रचना आचार्य भद्रभाव स्वामी की, उसके प्रभाव से देवताओं को इस पृथ्वी लोक पर लोगों का कार्य करने के लिए आना पड़ता। इस स्तोत्र की रचना जो ये पढ़ रहे हैं उच्च सुगम स्तोत्र, इसकी रचना स्वयं गणधर सुधर्मा स्वामी ने, जिनके मुख से ये निकली है, तो जानते हो कितनी बड़ी हस्ती थे। गणधर थे वो, यदि तीर्थंकर के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो गणधर। तीन शब्द सुनते ही जिन्होंने द्वादशांगी को रच दिया, 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया, ऐसा ये स्तोत्र आपके क्षेत्र में चल रहा है बंधुओं। लेकिन हैरानी की बात, कुछ लोगों को अभी भी इससे कोई अर्थ नहीं, ये वही हैं जो अपने सौभाग्य में वृद्धि नहीं करना है। और मैं ये भी जानती हूँ आज
बड़ौदा से आई हुई महिला मंडल का SS जैन सभा किचू हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप जी की सादगी को, आप जी की सरलता को SS जैन सभा किचू नमन करता है, मुझे नमस्कार करता है। संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब, उपप्रवक्ति शिरोमणि डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहिब थाने